कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी देखने जा रहे हैं। चलो, पहला चीज़ कि यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ए फॉर एक्सीलरेशन हमारा सेम होता है। सेम होने कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें, इधर से रखें, तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो तीनों इक्वली ही चलता है ना। तो होगा क्या, यहाँ हमने इस पर क्या किया है, फोर्स लगाया है, तो ए एक्सीलरेशन से किया है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे एक मिनट के लिए, इस ऑब्जेक्ट का मास को m1 माना गया है, m2 और m3। तो होगा क्या, जब कनेक्टेड बॉडी होता है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। मतलब नॉर्मल रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ये बॉडी हमारा इस पर फोर्स लगाएगा, तो मान लेते हैं कुछ नॉर्मल फोर्स N लगा दिया है, तो ये बॉडी भी रिवर्स में क्या करेगा, सेम फोर्स लगाएगा, तो मान लिया है नॉर्मल फोर्स ही लगा दिए। अब क्या हुआ, अब ये बॉडी पर आया, m1 हमारा किस पे लगाया है, m2 पे, अब m2 किस पे लगाएगा, m3 पे। तो यहाँ से मान लें फिर से नॉर्मल रिएक्शन लगाया, कुछ मान लेते हैं n1 से, है ना। तो रिवर्स में क्या करेगा, फिर से यही फोर्स लगाएगा n1। अब इधर तो कोई फोर्स है नहीं, ऑब्जेक्ट उधर लगाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मूव करने लगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ग्रेटर फोर्स होगा, तो पहले हमें एक्सीलरेशन निकालना है कि देखना है कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम ए निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। मतलब ए इज इक्वल टू, हम देखें नेट फोर्स क्या है, एफ ही है, नेट मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा। हम लोग देख रहा है कि फोर्स इधर से लगा रहा है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है, चाहे बॉडी है m1 हो, चाहे m2 हो, चाहे m3 हो, ये से हमारा क्या कर गया है, मूव कर गया है ना। अब अगर इंडिविजुअल निकालना हो, या हमें नॉर्मल रिएक्शन के लिए बात करता है, या बोलेगा कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, तो कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या करेंगे, या तो n का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, या n1 का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो एक एक ब्लॉक करके देखते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ब्लॉक फॉर m3। हमने क्या लिया है, m3 ब्लॉक को लिया है। हो क्या रहा है, इधर से फोर्स क्या लग रहा है हमारा, n1 लग रहा है। अपोजिट से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लग रहा है कि अपोजिट से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो n1, ये नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ये होता है हमारा फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इसके लिए क्या है, m3, और एक्सीलरेशन क्या है, ये m3 के लिए किया। तो अब अगर हम m1 के लिए कर जाए इसी चीज़ को, तो m1 के लिए बात करते हैं। m1 में क्या हो रहा है, इधर से फोर्स हमारा F लग रहा है, अपोजिट से क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखे तो नेट फोर्स क्या है, ग्रेटर फोर्स जो होगा पहले उसको हम लिखेंगे, जो भी ग्रेटर फोर्स होगा। तो ग्रेटर फोर्स तो ये है, तभी तो ऑब्जेक्ट उधर की तरफ मूव कर रहा है। तो F माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, अब इसको टोटल को हम क्या मानेगा, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारा क्या है, m1, ठीक है। कोई डाउट है तो नोट करते हैं पहले। यहाँ से क्या किया गया है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है ब्लॉक ए पर, बी पर गया है। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ओरिजेंटल फोर्स 10 है, अप्लाई टू ए ब्लॉक ए शोन इन फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी 2 kg एंड 3 kg, 2 kg और 3 kg दे रखा है। ब्लॉक स्लाइड फ्रिक्शनलेस सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पे लिखता है ब्लॉक ए ऑन बी। ये चीज़ मैटर कर जाता है कि ए ऑन बी के लिए अगर ये वर्ड को उल्टा कर देता तो हम उल्टा करते। तो पहले ए निकालते हैं, तो ये क्या है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स 10 है, नेट फोर्स कितना है, 10 है, 10 बाई मास कितना है, 2 + 3, 2 + 3
मतलब 10/5 मतलब 2, मतलब ये हर ब्लॉक हमारा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो फोर्स हमें किसके बोला है, ए ऑन बी, तो उसके लिए फोर्स निकालते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, इसके लिए हम एफ डैश मान लेते हैं। तो ए ऑन बी, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास हमारा हो जाएगा 3 और एक्सीलरेशन 2। ठीक है। थ्री ब्लॉक्स दिया है ए बी सी, सभी का मास दिया है यहाँ, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, शोन इन फिगर। फोर्स दिया है यहाँ पे 14 न्यूटन का अप्लाई किया है ना। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ से ये फोर्स इस पर लगाया, मान लेते हैं एन, तो इधर भी रिटर्न में क्या लगाएगा, एन ही फोर्स लगाएगा। तो आते हैं पहले ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या बोला है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। फोर्स क्या है, 14 है ना, तो 14/4 + 3 + 1, 14/7 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब मूव कर रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं क्योंकि ए और बी की बात बोल रहा है, ए एंड बी। तो यहाँ से यहाँ लेते हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पे लेते हैं, तो क्या है, एफ माइनस जो नॉर्मल रिएक्शन है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमारा ये वाला होगा, तो 4 × एक्सीलरेशन 2 है। तो एफ का वैल्यू 14 - n इज इक्वल टू 8। इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 14 - 8 इज इक्वल टू n, मतलब n का वैल्यू क्या आ गया, 6। है भगवान, आगे बढ़ेगा। चलो 3 ब्लॉक M 2M 3M दिया हुआ है, प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिगर दिया है। कांस्टेंट फोर्सेस में F लिया है, ठीक है, रिजिड बॉडी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला चीज़ हम जो A निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, सब में सेम होता है, सभी ब्लॉक में हमारा M क्या रहता है, सेम होता है। कब होता निकालते हैं, तो ये होता है नेट फोर्स बाय नेट मास का, है ना, नेट। यहाँ पे भी नेट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे नेट लगा रहता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। अगर वैल्यू दिया हुआ रहता है एफ का, तो निकाल कर चेक कर सकते थे और क्या क्या कंडीशन बन सकता है, लेकिन वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जब हम ब्लॉक को स्टिंग से कनेक्ट कर दें, स्टिंग मतलब रस्सी से बांध के, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है कहानी। तो सेम लिया है, यहाँ पे M1 मास ले लिया है, ये M2 मास लिया है, ये M3 लिया है। फोर्स हमारा इस बार क्या है, इधर से लगाया गया है ना। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन याद रखना, ये हमारा सेम होता है, ये हमारा क्या रहेगा, सेम, मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेम। एक्सेलरेशन निकाल कर देख लेते हैं क्या आता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम नेट फोर्स अपॉन नेट मास, मतलब नेट फोर्स हमारा F है और नेट मास क्या है, M1 + M2 + M3। एक तो कंडीशन बनते हुए दिखाई दिया, लिखना छोड़ देगा, यहाँ ध्यान दे देंगे। अब 1 मिनट के लिए देखते हैं हुआ क्या। यहाँ से एक फोर्स लगाया गया है, किस पर लगा है, तो ये स्टिंग पर भी तो फोर्स लगेगा, तो इसको हम यहाँ टेंशन फोर्स बोलेंगे। तो देखो ये स्टिंग पर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ब्लॉक की वजह से कुछ ऐसा फोर्स लगाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन फोर्स T1 लगा है। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक जब जा रहा है तो यहाँ से भी तो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से,
तो इस पर भी ये स्ट्रिंग की वजह से दोनों तरफ से फोर्स लगा, मान लेते हैं T2 लगा। यहाँ के लिए हमने T1 मान लिया है, इधर के लिए हम T2 मान लेते हैं। अब एक एक ब्लॉक करके देखते हैं। पहला हम काम करते हैं M1 के लिए, सबसे लास्ट में यही है। M1 ब्लॉक में क्या दिख रहा है कि इधर की तरफ से हमारा फोर्स लग रहा है T2, या टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना, अपोजिट से तो कोई फोर्स है नहीं। तो इसके लिए टेंशन फोर्स को T2 इज इक्वल टू, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन ए आया था सबके लिए हमारा मास क्या है, सॉरी एक्सीलरेशन यही है, ए हो गया। तो M1 ए हो गया, है ना। अब आते हैं यहाँ से बात करते हैं, अब M3 ब्लॉक के लिए बात करें इसके लिए। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। M3 ब्लॉक, इधर की तरफ फोर्स हमारा F लग रहा है और अपोजिट में हमारा क्या लग रहा है, T1 फोर्स लग रहा है। तो इसको भी क्या करेगा, नेट फोर्स निकालेगा। तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो पहला उसको लिखेंगे, जिधर पहले मूव कर रहा होगा उसको पहले। उसके बाद जो अपोजिंग फोर्सेस है, तो अपोजिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इसका क्या है, M3 इंटू में है। देखो ऑब्जेक्ट को पहले इतना ध्यान रखो कि मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो पहला फोर्स उसी को लिख दिया। अब जो अपोजिंग में फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिंग में क्या है, टेंशन फोर्स, तो उसको माइनस कर देगा, तो नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारा M3 है और ये हो गया। थ्री ब्लॉक्स ए बी सी दिया है ब्लॉक, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बाय फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, ठीक है। टेंशन हमारा T1 T2 ऑलरेडी मेंशन किया है क्वेश्चन में, आर स्ट्रिंग टेंशन T1 और T2 दोनों निकालना है, ठीक है। पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स क्या था, 80 है, नेट मास 5 + 3 + 2 है, तो 80 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सभी मूव कर रहा है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। इधर भी जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो 5 kg वाला ब्लॉक के लिए पहले बात कर लेते हैं। ये 5 kg है, इधर की तरफ हमारा T1 लग रहा है, तो T1 इज इक्वल टू क्या पड़ा है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मतलब 5 × 8, तो 5 8 जा कितना होता है, हम अभी बोलता है 58, लेकिन नहीं बोला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके लिए बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ा था 2 kg वाला ब्लॉक के लिए, इधर की तरफ F लग रहा है, इधर की तरफ टेंशन में T2 लग रहा है, तो F - T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, F का वैल्यू दिया है 80 - T2 इज इक्वल टू 16। इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो 80 - 16 इज इक्वल टू T2, तो 18 - 64, तो T1 का वैल्यू आया है हमारा 40 और T2 का वैल्यू आया है 64, 40 और 64। इसको हम लिया था यहाँ पे T1, यहाँ T2 होता कुछ, तो हमें क्या निकालने के बोला है, B एंड C के बीच में निकालना है। B एंड C मतलब हमें T1 निकालना है। तो A निकाल लेते हैं पहले, नेट फोर्स, नेट मास, नेट फोर्स है 10.2, नेट मास हमारा 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, मतलब 1.7। अब T1 निकाल लेते हैं। तो T1 के लिए क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब 2 × 1.7 मतलब 3.4।
यहाँ T1 लिया है, T2 लिया है, 2, 3, 5 अपोजिंग फोर्स ऐसा लिया है। देख लेते हैं, पहले एक बार सेल्फ से ट्राई करेंगे। ये लिया है 10 न्यूटन, यहाँ पे T1 लिया है और यहाँ पे T2 लिया है। ये 2 kg, 3 kg और 5 kg कर देता है। पहले एक्सीलरेशन निकाल लेता है। तो नेट फोर्स, नेट मास, फोर्स बा कितना है 10 है, मास क्या है 2 + 3 + 5 मतलब 10/10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 निकालना है, 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg पे हमें T1 निकालना है। इधर की तरफ हमारा लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर हमारा लग रहा है T1। तो 10 - T1 = मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको इधर कर देते हैं, 10 - 2 = T1 मतलब T1 = 8। ख़त्म हो गया, क्वेश्चन में ख़त्म हो गया।